Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about divisibility test for some special cases. Divisibility test पढ़ेंगे और ये आखिरी सेक्शन है divisibility टेस्ट का, जिसमें हम कुछ स्पेशल रिजल्ट्स को, स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। इस सबसे पहले हमने डिविजिबिलिटी में उसके बेसिक कंडीशंस जानी थी, डिविजिबल का क्या मीनिंग है, कैसे यूज करते हैं। देन डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने स्मॉलर नंबर्स के लिए पढ़ा, उसके बाद हायर नंबर्स के लिए और उसके बाद 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के लिए। आखिरी सेक्शन डिविजिबिलिटी टेस्ट का स्पेशल केसेस में डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम कैसे चेक करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन हमें इस सेक्शन से मिलेंगे। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल नंबर फर्स्ट। हमसे कहा जाएगा xy xy xy, ये एक 6 डिजिट का नंबर है। xy 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 is a 6 digit number where x can be rise in between 1 to 9 and y can also rise between 1 to 9। ठीक है, x की लिमिट 1 से 9 तक और y की लिमिट भी 1 to 9। दिस नंबर is always divisible by, this number is always divisible by। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होंगे। लेट्स मूव। फर्स्ट ऑप्शन है सपोज करिए 13, ऑप्शन बी है 10101, ऑप्शन सी है 1001, ऑप्शन डी 17 एंड ऑप्शन ई है 101010। तो ये वो 5 ऑप्शंस हैं। इस टाइप से लिखा हुआ कोई भी नंबर xy 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 एक 6 डिजिट का नंबर जिसमें x का मान 1 to 9 लाई करेगा और y की वैल्यू भी 1 to 9 जो है लाई करेगी। इस तरह का कोई भी नंबर इनमें से किससे हमेशा डिविजिबल होगा। सबसे पहले इसमें x और y की वैल्यूज की बात कर लेते हैं। x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 और मैक्सिमम क्या हो सकता है 9। अगर मेरे माइंड में आता है क्या x की वैल्यू 1.5 हो सकती है, क्या x का मान 1.5 हो सकता है, क्या x का मान पॉइंट में हो सकता है। तो xy, अगर xy एक 6 डिजिट का नंबर है यानी कि x एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट में कोई डिजिट नहीं होती, 1.5 इज अ नंबर। तो भले ही x की वैल्यू 1 to 9 है, लेकिन क्योंकि x एक डिजिट है तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x में 1 से लेकर 9 तक कुछ भी फिल कर सकते हैं। सिमिलर y में भी 1 to 9 कुछ भी फिल कर सकते हैं और कुछ भी फिल कर देने के बाद हमेशा इनमें से किससे डिविजिबल होगा ये हमसे पूछा गया। सपोज करिए x की वैल्यू मैंने 2 और y की वैल्यू मैंने 6 पुट की, 26 26 26। तो ये नंबर कुछ ऐसे अपीयर करेगा 26 26 26। अब अगर मैं इसे 13 से डिवाइड देता हूं तो डेफिनेटली ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन ये 13 से डिविजिबल तो हुआ, लेकिन कब, जब x2 है y6 है। तो मे भी क्या 13 सही है, लेकिन जैसे ही अगर मैं y की वैल्यू को 6 की जगह 7 रख दूं तो क्या अब ये 13 से डिविजिबल हुआ, अब 13 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो हमसे कहा गया है वो नंबर या वो ऑप्शन बताना है जिससे हमेशा होगा। x की वैल्यू 2 और y पे 6 पे 13 से था डिविजिबल, लेकिन y की वैल्यू 7 रखते ही 13 से डिविजिबल नहीं रहा। ऐसे ही अगर मैं इसे वेरियस फॉर्म रखूं, x को 1 पुट कर दूं और y 7 रहने दूं तो 17 से कट जाएगा। बट ये हमेशा नहीं है डिविजिबल, ये स्टैंडर्ड सर्टेन कंडीशन में है। हमेशा हमने डिविजिबिलिटी ढूंढनी है तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। और प्लेस वैल्यू देखिए कैसे लिखते हैं इसकी। इस नंबर को रिपीट करते हैं, एक बार फिर से नीचे लिखते हैं xy 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 और प्लेस वैल्यू देखिए यहां पे हम ब्लॉक्स में लिखते हैं। ब्लॉक्स में मतलब xy एक ब्लॉक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी xy ही होगी क्योंकि इसके पीछे कोई और डिजिट नहीं है। xy का जो ये ब्लॉक है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी xy इनटू 2 डिजिट इसके पीछे हैं तो इसमें 100 की गुणा होगी। इस ब्लॉक की प्लेस वैल्यू xy और इसके पीछे 4 डिजिट हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू xy इंटू 10,000 होगी। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो ये तीनों को जोड़ के वापस यही बन जाएगा
हम कह सकते हैं एक्स वाई और एक्स वाई ये किसके इक्वल है, एक्स वाई इंटू 10,000 प्लस एक्स वाई इंटू 100 प्लस एक्स वाई। सब में से अगर मैं एक्स वाई कॉमन कर दूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10101 बचेगा। तो मैं अगर एक्स वाई को लिखना चाहता हूं एक्स वाई इंटू 10101, यानी इसके दो फैक्टर्स मैंने निकाल दिए। पहला फैक्टर तो एक्स वाई खुद है, यानी एक्स का मान जो भी होगा और वाई का मान जो भी होगा उस नंबर से डिविजिबल। और दूसरा क्या फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है 10101। एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती रहेंगी लेकिन ये फैक्टर कभी चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर भी यही फैक्टर है। और ऑप्शंस अगर हम गो थ्रू करें तो विच ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन आंसर। ओके, एक बार देखें, इसको फिर से रिपीट करें। अगर मैं एक्स और वाई के कोई सर्टेन वैल्यूज अज्यूम करता हूं तो मे बी यहां पे लिखे हुए 13, 17 या और भी किसी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर से ऑप्शंस में जो गिवन होगा उससे डिविजिबल हो जाएगा। बट हमेशा डिविजिबल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ऐसा नहीं भी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल चेंज भी किया तो नहीं हुआ डिविजिबल। हमेशा किससे डिविजिबल होगा वो आपको पता चलेगा प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट से। और प्लेस वैल्यू हम किसकी लिखेंगे, जितना ब्लॉक रिपीट हुआ है उसकी। यानी एक्स वाई को 3 बार रिपीट किया है तो प्लेस वैल्यू हम एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, पहले एक्स वाई की प्लेस वैल्यू एक्स वाई वही, दूसरे के एक्स वाई की प्लेस वैल्यू में आखिर में 2 जीरो आएंगी यानी 100 से गुणा होगा, और तीसरा एक्स वाई के रेस्पेक्ट में 10,000 से गुणा, आखिर में 4 जीरोस बनेंगी। तीनों को जब जोड़ा और एक्स वाई कॉमन किया तो दो फैक्टर्स जो उसके बने, एक तो एक्स वाई खुद और दूसरा 10101 बना। तो जो 10101 है वही क्या हो जाएगा हमारा, वही आंसर। ओके, चलिए एक और देखिए, इस पे एग्जांपल देखते हैं, एक और डिफरेंट फॉर्म का। I mean, इसी तरह से एक दूसरा केस कैसे पूछ सकता है। सपोज करिए अब ये कहता है कि एक्स वाई जेड एक 6 डिजिट का नंबर है, और जहां पे इनका जो मान है 6 डिजिट का नंबर है, और जहां एक्स वाई और जेड का मान है वो क्या है, अगेन एक्स की वैल्यू 1 to 9 लाई कर रही है, वाई की वैल्यू भी 1 to 9 और z की वैल्यू भी 1 to 9 लाई करती है। डन। अब इनकी वैल्यूज 1 से लेकर 9, 1 से लेकर 9 के बीच में है, सेम डेसिमल में यहां भी नहीं हो सकता तो यहां भी नहीं। अब हमसे पूछेगा दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, किससे ये नंबर हमेशा डिविजिबल हो जाएगा। एंड अगेन सपोज वी हैव द ऑप्शंस, ऑप्शन ए 113, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 10101, ऑप्शन डी 1001। ओके, सपोज ऑप्शन डी है ये हमारा 1001 एंड ऑप्शन ई 101010। अब अगर इस सेम फॉर्मेट से मैं इसे बनाना चाहूं तो जो गिवन है मुझे एक्स वाई जेड, तो अब एक 3 डिजिट का ब्लॉक रिपीट है तो मैं फेस वैल्यू भी 3 के रेस्पेक्ट में लिखूंगा, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, और इस एक्स वाई जेड के पीछे 3 डिजिट्स हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000। दोनों को अगर हम जोड़ें एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड इंटू 1000 प्लस एक्स वाई जेड, तो अगर मैं एक्स वाई जेड को ऐड करता हूं कॉमन तो 1001 बन गया। अगेन एक्स वाई और जेड की वैल्यूज तो चेंज हो जाएंगी बट जो ब्रैकेट में दूसरा फैक्टर है ये कभी बदलाव नहीं आएगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो 1001 ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, 1001 इसका सही ऑप्शन था। ठीक है, तो ये वो स्पेशल केसेस फॉर्मेट है जहां पे आपको कोई ब्लॉक रिपीट करके वो कहेगा 3 डिजिट का या तो ब्लॉक रिपीट होगा या 4 का या 2 का या 5 का, 6 डिजिट या 8 डिजिट, जितने भी डिजिट का वो नंबर बना सकता है। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू लिख के, प्लेस वैल्यू में एक ही चीज फोकस, जितना ब्लॉक रिपीट हुआ उसके रेस्पेक्ट में प्लेस वैल्यूज लिखी जाती हैं। अब इसका जो बेस्ट और जो आइडियल मेथड है वो डिस्कस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। ये तो मैंने आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, शॉर्टकट जो है इसमें उसे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ओके, हमने देखिए क्या करना होता है इसमें,
इसमें जो सबसे आखिर में जो यूनिट प्लेस है उसे फोकस करते हैं, उसे 1 बना देते हैं, यूनिट प्लेस 1। और यूनिट प्लेस इसके अलावा जहां जहां पे आया है वहां वहां पे 1, जहां जहां आया है वहां वहां पे 1, और बाकी जितने डिजिट्स बची रेस्ट ऑफ देम ऑल फिल्ड विद द 0, बाकी बची हुई सारी डिजिट्स को 0 से भर दीजिए। बाकी जितनी भी डिजिट्स बची वो क्या हो गई, जीरोस। अब आप देख सकते हैं 0 1 0 1 0 1, तो आप ये जानते हैं स्टार्टिंग में 0 का कोई महत्व नहीं है। आंसर क्या बन गया, 10,101, यही था। इसी तरह से यहां पे 1001, यही था। ओके, यहां पे ये वाला ऑप्शन। तो जो हमने ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया उसके रेस्पेक्ट में शॉर्टकट क्या होता है, आखिरी डिजिट पे 1 बनाइए और जितनी जगह वो डिजिट रिपीट हुई वहां पे 1 एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स फिल्ड विद द 0। तो ये स्पेशल कंडीशंस हैं जिनको हमने याद रखना है। इसी तरह के और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, बाकी बचे हुए इसके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। Let's move forward and discuss some various questions on divisibility test of special cases. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया a 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number twice। एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई जिसमें 3 डिजिट के नंबर को 2 बार रिपीट किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल 256 256 और 678 678। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो स्पेशल केसेस में जैसे हमने पहले पढ़ा xy 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 को रिपीट किया था या xyz xyz को रिपीट, तो यहां भी हमने यही बस ध्यान रखना है कितने डिजिट की संख्या को रिपीट किया गया। तो यहां पे 3 डिजिट को रिपीट किया गया, 3 डिजिट के नंबर को ट्वाइस। सो जस्ट दैट्स अ फॉर्मेट, xyz इज द फॉर्मेट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर 2 डिजिट का नंबर 3 बार होता तो xy xy xy, बस हमने ये देखना है कितने डिजिट का नंबर और कितनी बार। जितने डिजिट का नंबर होगा उतने डिजिट्स मान के उतनी बार रिपीट्स। यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 रखते हैं और ये जितनी बार रिपीट 1 एंड रेस्ट ऑफ देम फिल्ड विद द 0। ये कंसेप्ट हमने सीखा था। तो क्या बना आंसर, 1001, 1001। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। सबसे पहले कितने डिजिट के नंबर को रिपीट किया गया, तो अगर 3 डिजिट था तो XYZ मान लिया उस नंबर को और यही रिपीट एक और बार। आखिरी प्लेस को 1 से रिप्रेजेंट एंड रेस्ट ऑफ देम फिल्ड विद अ 0। सही जवाब 1001। सो डन विद दैट, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय repeating a 2 digit number such as 2525। any number of this form is divisible by, एक 4 अंकों की संख्या 2 अंकों की पुनः आवृत्ति से बनाई जाए तो इस प्रकार बनी हुई कोई भी संख्या किससे डिविजिबल। तो इस बार आप देख सकते हैं xy है, 2 डिजिट को 2 बार रिपीट करके, यूनिट प्लेस पे रिप्रेजेंट विद अ 1 एंड रेस्ट ऑफ देम फिल्ड विद अ 0। तो आप पाएंगे कि जो आंसर है वो क्या बना, 101। लेकिन क्या यहां पे 101 था, 7 11 13 एंड नन ऑफ दीज, बट देयर इज अ ऑप्शन डी, smallest 3 digit prime number, and this is a smallest 3 digit prime number. So correct option for question number 2 is D। 101 भले ही वहां नहीं है लेकिन 101 को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके तो कहा गया है कि कितना, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सही आंसर बना ऑप्शन डी 101। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। A 8 digit number is formed by repeating a 2 digit number such as 25 25 25 25, यानी ये 2 डिजिट के नंबर को 4 बार रिपीट करना। तो अगर मैं उस 2 डिजिट के नंबर को XY मान लेता हूं तो उसे 4 बार रिपीट करेंगे तो नंबर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर इसके यूनिट प्लेस को यानी Y जितनी बार रिपीट हुआ 1 से और रेस्ट ऑफ देम फिल्ड विद अ 0। सो द आंसर इज 10 10 101। 4 बार 1 और 0 आएगा 3 बार। तो किस ऑप्शन में था ये, थर्ड के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट वन।
सिर्फ ये देखना है कि कितने डिजिट्स के नंबर को कितनी बार रिपीट किया। यूनिट प्लेस और यूनिट प्लेस यानी y या z या x जितनी बार आया वहां पे 1, रेस्ट ऑफ देम फिल्ड विद 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या था? 1 0 1 0 1 0 1 एंड द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन डी। क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। A 8-digit number is formed by repeating a 4-digit number। एक 8 नंबर डिजिट के नंबर को बनाया गया है 4 अंकों की संख्या से रिपीट करके। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो अब आप देखिए 4 अंकों की संख्या माननी है तो 4 वेरिएबल्स माने wxyz। सबसे आखिरी प्लेस को किससे रिप्लेस करना है? 1 से, एंड रेस्ट ऑफ देम फिल्ड विद अ 0। तो सही आंसर क्या बनेगा? 10,001, 10,001 एंड ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन सी फॉर 4th क्वेश्चन। ओके, तो कंसेप्ट सेम है, एक ही जैसा कंसेप्ट है सभी में। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसे 1 से रिप्लेस, रेस्ट ऑफ देम फिल्ड विद 0। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस ऑन divisibility test of special cases. Do a lot of practice on these type of questions. That end with the session. Thank you.